चला जाता है। वहां बोर्ड सिलेक्शन, जोन सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। और आप लोग है ही इन सब चीजों को बच्चों तक पहुंचा ही रहे हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिसमें ज्यादा सीटें हैं उसको भी नहीं चुनना है, जिसमें एकदम कम सीटें हैं उसको भी नहीं चुनना है, बीच वालों को चुनना है। आपका क्या मानना है सर? हालांकि देखा जाता है कि जितना अधिक सीट होता है वहां उतना अधिक छात्र अप्लाई कर देते हैं। देखिए होता क्या है, हम ये बात सही है कि कितनों रोकिएगा ना, हाँ। कि बाबू रे मैक्सिमम वाला में नहीं भरो। हाँ। थोड़ा लगना है बहुत ही सीट है, भर देते हैं, हे भर देते हैं, हे भर देते हैं, हे भर देते हैं, लास्ट में भरिए देता है। ऐसा होता है। इस बार जो बोर्ड का सिलेक्शन है, जो जोन का सिलेक्शन आप करिएगा, तो जोन के सिलेक्शन में आप ये चीज का ध्यान रखना है कि कम से कम 10 दिन में 3 से 4 दिन छोड़ देना है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि सब बच्चे हम ही को फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर 22 लाख फॉर्म गिरा है तो मेरे एक वीडियो का व्यूज 22 लाख तो नहीं जा रहा है। और अगर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख बच्चे हमको फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म भर दिए हैं, खाली पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या जॉब करते हैं, जॉब करते हैं, फॉर्म भर दिया। आप देखिएगा सारा रेलवे का जो भी टीचर पढ़ाता है, हमको लगता है सबका व्यूज कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 लाख 4 लाख से ज्यादा नहीं जाएगा। तो सिंसियर बच्चे वही हैं, वही 3 से 4 लाख। वो कहां जा रहे हैं और कैसे, कौन फॉर्म कैसे भर रहा है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। पहले 3-4 दिन आप कुछ मत कीजिए, 10 दिन का जो समय मिलेगा, 4 दिन तक कोई फॉर्म मत भरिए, किसी भी चीज को चेंज मत कीजिए, जैसे वैसे रहने दीजिए। 4 दिन के बाद जब डेटा सामने निकल कर आएगा तो 5वां, 6ठा, 7वां दिन जाके आप अपने बोर्ड का जो सिलेक्शन करना है वो कर लीजिए। और कैसे बोर्ड का सिलेक्शन कीजिएगा, तो 4-5 दिन के बाद एक छोटा सा वीडियो हम लोग भी बना देंगे। जब बना देंगे तो उन सब चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम निकालिए कि जिस रास्ते पर आप चलने वाले हैं, उस रास्ते में कहां क्या दिक्कतें हैं, वो अगर पहले आप समझ लीजिएगा कि हम अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर चल रहे हैं, 20 किलोमीटर के बाद पथरीला पहाड़ है, उसके लिए हमको शूज ले लेना है। अगर हमको पता है कि 80 किलोमीटर के बाद बारिश वहां होती है बहुत ज्यादा, हमको छाता भी ले लेना है, तभी मेरा सफर प्रॉपर वे में पूरा होगा। तो रास्ते की जानकारी आपको प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तैयारी कर रहे हैं, गड़बड़ा जाइएगा। थोड़ा सा संभल के चलना है। हम लोग उसी के लिए हैं कि आपको थोड़ा सा संभल के चलने के लिए कहें। सीटें बढ़ गई हैं सर, जोन सिलेक्शन का समय भी दिया जा रहा है, क्या कट ऑफ पर भी इन सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा, रिजल्ट पर भी प्रभाव पड़ेगा इन सब चीजों का? देखिए रिजल्ट, अब जैसे हम लोग 2014 का भी एएलपी देखे, 2018 का भी एएलपी देखे, वहां मामला क्या होता है, पीटी में आप देखिए बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर सही मायने में कहिएगा, अगर मेरे दिल से पूछिएगा, तो अब कहने के लिए कोई कुछ भी कह दें, लेकिन मेरे दिल से पूछिएगा ना, तो पीटी में कोई कंपटीशन नहीं है। अब मेंसों में कोई कंपटीशन नहीं है। जब 18,000 सीट हो गया तो अब कहां कंपटीशन बचा है? जे बच्चा सीरियसली तैयारी करेगा सब का रिजल्ट हो जाएगा। आप समझिए 2 लाख प्लस रिजल्ट देना है पीटी में, उतना बच्चा नहीं पूरेगा। थोड़ा सा सिंसियरली आप तैयारी कीजिए, हो जाएगा आपका। अभी अगर आप, जैसे हमारे यहाँ टेस्ट चलता है ऑनलाइन, ऑफलाइन में हजारों बच्चे टेस्ट मार रहे हैं, तो उन बच्चों में जब आप देखिएगा, जिन बच्चों का मेरे यहाँ 30 से 35 नंबर आ रहा है ना 75 में, उनका रिजल्ट हो जाएगा। पिछले बार क्या हुआ था, पिछले बार 2018 में रिजल्ट बढ़ा रहा था, पिछले बार 2018 में 5 बार, 4 से 5 बार रिजल्ट आया था। और 5 बार रिजल्ट आया मतलब कट ऑफ नीचे, कट ऑफ नीचे, कट ऑफ नीचे कर करके किसी तरह मेंस में लड़का पुराया गया। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट होबे करेगा। एक और सवाल छात्रों के मन में बार बार है, एग्जाम कब तक हो सकता है? और आप बोलते हैं तो अधिकारियों से बात करके बोलते हैं, सर संपर्क भी अच्छा खासा रेलवे में, कब तक एग्जाम होने वाला है? एग्जाम डेट को लेकर काफी परेशान। देखिए अभी जो हमारी अधिकारियों से बात हुई है उसके हिसाब से स्क्रूटनी चल रहा है। जो फोटो सिग्नेचर री अपलोड हुआ है उसका स्क्रूटनी चल रहा था, ये नोटिस आने से पहले। तो जब ये स्क्रूटनी चल रहा था तो उसके बाद अब ये नोटिस आया, उसके बाद बोर्ड वाइज सारी सीटें आई, उसके बाद जोन वाइज 10 दिन का चेंज करने का मौका मिलेगा, फिर उसको सेटल किया जाएगा और तब फिर री स्क्रूटनी होकर के तब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो अगस्त लास्ट या सितंबर में जाके आपका एग्जाम होना है, जो हमको दिख रहा है। और छात्रों की संख्या भी ज्यादा है। तो अब बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर 48 लाख पिछले बार गिरा था, इस बार 20 से 25 लाख गिरा है। ऐसा नहीं है, मामला ये है, जब हम लोग बोर्ड की मीटिंग में थे तो वहां उनका कहना ये था कि देखिए ऐसा है कि पिछले बार जो 48 लाख गिरा था उसमें 20 से 25 लाख वो बच्चे थे जो सिर्फ टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल थे। इसीलिए तो ये दोनों एग्जाम को अलग किए हैं कि 20 लाख का प्रोसेसिंग करके हम ड्राइवर का करवा देंगे और उधर टेक्नीशियन वालों को एक को एग्जाम करके हम करवा देंगे। तो यानी पिछले बार भी 20 से 22 लाख फॉर्म ड्राइवर के लिए गिरा था, इस बार भी 20 से 22 लाख फॉर्म ड्राइवर के लिए गिरा है। तो ड्राइवर के लिए जितना फॉर्म गिरना था उतने फॉर्म गिरा है। वो जो 48 लाख 50 लाख का डेटा है उसमें ड्राइवर टेक्नीशियन दोनों है। तो टेक्नीशियन मतलब आप समझिए अकेले बिहार से 12 लाख 13 लाख लोग इंटर पास करते हैं, जिसमें 4 से 5 लाख लोग इंटर प्लस साइंस, प्लस 2 विद साइंस होते हैं। तो उसमें से 1 लाख मान लीजिए अगर मेडिकल ये सब में चला गया तो बाकी लोग जो होते हैं वो इसका फॉर्म भर देते हैं। तो भीड़ जो बढ़ी थी पिछले बार, जो 48 लाख फॉर्म था, वो प्लस 2 वाले बच्चों को जब आप गिन लीजिएगा उसमें, तो वो तुरंत वो भीड़ डबल ट्रिपल हो जाती है। आप ही देखिए ना हमारे गाँव समाज में कुछ ही बच्चे ITI कर पाते हैं, लेकिन सब लोग प्लस 2 कर लेते हैं। तो वो लोग आके 48 लाख किए थे पिछले